0 to 1 करोड़। हाँ, इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं 0 to 1 करोड़ की एक केस स्टडी, जिसमें मेरे फ्रेंड ने, उनका नाम नहीं ले सकते और प्लस वो एनोनिमस रहना पसंद करेंगे, तो उन्होंने अपने ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था फ्रॉम स्क्रैच एंड उन्होंने रैपिड ग्रोथ किया था विद इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ में उन्होंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत ही बारीकी से ऑप्टिमाइज़ किया। उनके पास पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, उस लेवल तक का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने जब मेरे साथ कांटेक्ट में आया और उन्होंने शेयर किया अपनी जर्नी की एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो उनको कुछ सजेशन हमने किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही तेज़ी से 1 करोड़ का टारगेट हिट किया था 1 मंथ में। तो आज ये पूरे वीडियो को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है प्रोडक्ट रिसर्च, सेकंड पार्ट है आपका सप्लायर रिसर्च, तीसरा पार्ट है आपका शिपिंग पार्टनर, चौथा पार्ट है आपका पेमेंट गेटवे, पांचवा पार्ट है कि भाई आप जब मार्केट करोगे तो क्रिएटिव्स वगैरह कैसे बनाओगे, और छठवां पार्ट है आपका शॉपिफाई साइट। ठीक है, जब ये सब चीज़ सॉर्टेड हो जाता है तब आप प्रोसीड कर सकते हो कि एक मार्केटिंग पे अपना टेस्ट कर सको। तो सबसे पहला पार्ट है कि प्रोडक्ट रिसर्च। ये जो प्रोडक्ट उनको मिला था वो कोई एक एडप्ट प्रोडक्ट नहीं था। वो जब एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, रैंडम उन्होंने ऐड देखी और वो जब वेबसाइट पे गए तो उनको वहाँ की क्रिएटिव्स और ये सब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्रिएटिव्स वगैरह उनको अच्छे खास लगे नहीं। तो वो बोला कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इन्होंने किया क्या कि जब वो आए, थोड़ा सा हमसे कंसल्ट किया कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा ऐसा बिज़नेस चालू करना है। तो हमने बोला कि हाँ ये तो अच्छी चीज़ है, और उन्होंने अपनी तरफ से हमने एक गुड टू गो दे दिया। तो वो उनकी मेहनत थी कि वो रात भर में अपनी एक शॉपिफाई साइट बनाए। शॉपिफाई साइट, आप मेरे बायो में एक लिंक मेंशन्ड है, वहाँ से आप शॉपिफाई साइट क्रिएट कर सकते हो। मात्र 20 रुपये में आप पर मंथ के हिसाब से अपना शॉपिफाई साइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो अच्छा लगा, मतलब आपको सेल्स आने लगी, तब तो ठीक है, वरना आप उसको फिर से उसी लिंक से आप फिर से शॉपिफाई साइट क्रिएट करके और डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो आपको वही सिर्फ 20 रुपये लगेगा। सो नीचे जो दिए हुए लिंक है वो एक एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप यूज़ करते हो आपको उतना ही पैसा लगेगा, लेकिन उससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये आपके लिए फ्री है, तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होगा। सेकंड, तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च उन्होंने जब किया तो उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने अपनी शॉपिफाई साइट क्रिएट की। मार्केट में वो प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पे लोकल स्टोर्स में भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोकल स्टोर्स पे उनको महंगा मिलेगा, तो उन्होंने इंडिया मार्ट में सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया। और इंडिया मार्ट में जब उन्होंने सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया और नेगोशिएशन के बाद वो मार्केट प्राइस से 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और उसके कई वेरिएंट है, तो अच्छा वाला वेरिएंट यूज़ करके भी मार्केट प्राइस से 50% डिस्काउंट पे उनको मिल गया। तीसरा, सप्लायर के लिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था कि भाई वो सप्लायर अच्छा है, क्योंकि मार्केट से 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। तो वो एक दिन के लिए वेयर हाउस विजिट करने चले गए। वेयर हाउस विजिट करने के लिए वो मतलब प्रॉपर उन्होंने वहाँ से टाइमिंग ली और उनके क्रेडेंशियल चेक करने थे कि भाई आपके पास GST नंबर है और आपका वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, ताकि आपके पास इन्वेंट्री प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वो उनके वेयर हाउस पे विजिट किया उन्होंने पूरा देखा, उनके पास काफ़ी स्टॉक्स थे और पूरा सब चीज़ सॉर्टेड था कि उनके पूरी वेल लेजिट बिजनेस चल रही थी। तो हमारा सप्लायर कंफर्म हो गया, हमारी वेबसाइट बन गई थी। तो वेबसाइट बनने के बाद एक शिपिंग पार्टनर, एक रिलायबल शिपिंग पार्टनर होना ज़रूरी था। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इंडियन ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं और इन्वेंट्री मॉडल पे ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, उनके साथ कंसल्ट करने के बाद हमको पता चला कि ब्लू डार्ट एक वेरीफाइड पार्टनर है, शिपिंग पार्टनर, जिससे आप वर्क कर सकते हो। इनका डिलीवरी रेट भी बहुत अच्छा होता है, बाकी सारे हैं उन पे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ब्लू डार्ट को चुनिए। और मेरा कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है उनसे, हम खाली एज ए शिपिंग पार्टनर ही यूज़ कर रहे हैं ब्लू डार्ट को। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, प्लस अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पांचवा, पेमेंट गेटवे। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी तो बहुत मैंडेटरी है, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ आप पेमेंट गेटवे भी दीजिए। रेजर पे के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। रेजर पे, कैश फ्री, ये दो एक इंडिया में बहुत अच्छे चलने वाले पेमेंट गेटवे हैं। रेजर पे अब उन्होंने अपनी ऑनबोर्डिंग चालू कर दी है। आपको अपने साइट और अपने कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और वहाँ से आपको रेजर पे विद इन 1 to 2 वीक्स मिल जाएगा। रेजर पे एक वेरीफाइड पेमेंट पार्टनर है। उसके बाद आपके आता है, जब आपके पास प्रोडक्ट मिल गया, सप्लायर मिल गया, साइट बन गई, अच्छी साइट बन गई है, शिपिंग पार्टनर मिल गया, अब जो आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने जो मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ किया था फेसबुक एज ए प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे आपको क्रिएटिव्स लगाने होते हैं और उनको फिर बजट देंगे और वो मार्केटिंग करेंगे फर्दर। तो इनिशियल बेसिस पे उन्होंने एक बहुत ही लो बजट पे ट्राई किया, लाइक 100, 200, 500 रुपीज़, फिर धीमे धीमे करके वो 1500 रुपीज़ पे चले गए। और उन्होंने जब प्रोडक्ट टेस्ट किया
वो प्रोडक्ट बिक रहा था। और ये इसके लिए जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्रिएटिव्स यूज़ किया है, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के क्रिएटिव्स उठाए, लाइक 5 कॉम्पिटिटर के क्रिएटिव्स उठाए और सबके 3-3 सेकंड 5-5 सेकंड के क्लिप्स काटे, कुछ क्लिप्स यूट्यूब से उठाए, वो क्लिप्स काट के उन्होंने अपनी पूरी वीडियो बनाई और वहाँ से वो मार्केटिंग करना चालू किए। और इनिशियल बेसिस पे उनको इंटरेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 डेज वो जब धीमे धीमे एल्गोरिदम ने लर्निंग ली, स्टार्टिंग में CPMs बहुत हाई आ रहे थे, लेकिन जब लर्निंग होने के बाद जब लोगों को इंटरेक्शन सही करेक्ट ऑडियंस पे टारगेट होने लग गया तो CPMs कम हो गए। CPMs कम हो गए तब उन्होंने जैसे ही एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप स्केलिंग करेंगे तो CPMs वापस बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हो उसमें से फिर वो सही ऑडियंस को एल्गोरिदम टेस्ट आउट करके निकालता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन 5 दिन पे वेट करके वो करेक्ट ऑडियंस को टारगेट करने लगता है। जितना ब्रॉड ऑडियंस लगता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है एल्गोरिथम, या फिर आपका बजट उतना ज़्यादा हो। तो धीमे धीमे टेस्टिंग के बाद एक टाइम आया कि हाँ ROAS बहुत अच्छा आने लग गया और फिर उन्होंने एग्रेसिव स्केलिंग की। कैंपेन वो CBO पे चले गए और उनके एडसेट्स भी जो पहले कंबाइन करके वीडियोस बनाया था उससे मूव ऑन होने का टाइम आ गया। तो उन्होंने किया क्या, एक अफिलिएट मार्केटिंग अपने साइट पे एक अफिलिएट का एक चैनल निकाला, एक ऐप आती है GoF Pro, उन्होंने वो साइन अप करा अपने साइट पे, शॉपिफाई साइट पे साइन अप किया और वहाँ से एफिलिएट लिंक्स बनाए। उन्होंने अपने लोकल और प्लस आसपास के जितने भी लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किए, उनके पास मिलने गए, उनसे एक डील साइन की जिसमें वो एफिलिएट लिंक देते हैं, उनसे क्रिएटिव्स बनवाते हैं और जितना भी सेल उनके प्रमोशन से आएगा उसका परसेंटेज वो दे रहे थे। साथ ही साथ वो क्रिएटिव्स वो अपने पर्सनल बिजनेस पे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ 2 साल का बॉन्ड उन्होंने साइन किया। फिर एक तरह से वो एक इनडायरेक्ट हायरिंग होगी कि भाई जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके ब्रांड के लिए क्रिएटिव्स बनाएंगे, तो एक उनके पास कंसिस्टेंट इनकम भी आने का वो हो गया कि आप वो प्रमोट करेंगे, जो भी इनकम आएगी उसका परसेंटेज उनके पास जाएगा। साथ ही साथ आपको क्रिएटिव्स रेगुलर मिलने लगेंगे। इस तरह से पार्टनरशिप किया। जैसे ही वो नए क्रिएटिव्स फेसबुक पे लॉन्च हुए उनका CPMs कम हो गए। CPMs कम होने के एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जब UGC कंटेंट अच्छे मात्रा में आप देते हो, लोगों को लगता है तो लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो वो पहले से ही इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको वीडियोस बनाना इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो एक इंटरेक्टिव वीडियो बनाने का पैटर्न उनके बिजनेस में चालू हो गया, जिससे प्रोडक्ट के लिए एक इंटरेक्टिव वीडियो का फ्लो आने लगा। जब जैसे वो आया CPMs कम हुए और अब टाइम आ गया था एग्रेसिव स्केलिंग का, तो उन्होंने सीधे बजट्स बढ़ाने चालू किए। हर आधे दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में बजट्स बढ़ा रहे थे और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने 1 करोड़ का टारगेट हिट कर लिया। और इससे कारण से उनका इन्वेंट्री, कैश फ्लो सब चीज़ है। रिटर्न रेट उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन करके उन्होंने अपना IVR कॉल भी ट्राई किया था, उन्होंने अपना SMS के थ्रू भी ट्राई किया था, लेकिन जो उनको ओवरऑल रिजल्ट समझ में आया कि IVR कॉल इतना अच्छा वर्क नहीं किया था। जो वो प्रॉपर फ़ोन से कॉलिंग करा रहे थे, साथ ही साथ जब उन्होंने ब्लू डार्ट के साथ पार्टनरशिप किया था तो ब्लू डार्ट का डिलीवरी रेट बहुत अच्छा था, तो वो बहुत ही प्रॉपर वे में उनका बिजनेस ऑप्टिमाइज हो चुका था और रिटर्न रेट बहुत कम हो गया था। क्लोज टू 20% था उनका रिटर्न रेट और उन्होंने 1 करोड़ का टारगेट हिट कर लिया था, जिसमें उनका पूरा मार्जिन करीब 22% आ रहा था। तो ये था मेरे फ्रेंड की केस स्टडी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे हम इस तरह की जब भी कोई नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।